सिंह साहब अयोध्या वाले, आज के ज़माने में पूरा हिंदुस्तान आपका फ़ैन है, तो किल इट, छा जाओ। Thank you so much. Thank एंड you. रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस Thank you. परफॉर्मेंस। हाय, मेरा नाम है ऋषि सिंह और मैं हूँ इंडियन आइडल सीजन 13 का विनर और आप मुझे करंटली देख रहे हैं एबीसी न्यूज़ पे। आस्था, इतिहास और अपनेपन का प्रदेश जिसे हम उत्तर प्रदेश जानते हैं। उत्तर प्रदेश में वैसे तो बहुत सारी चीज़ों के लिए उत्तर प्रदेश फेमस है, लेकिन जब बात संगीत की होती है तो कई सारे नामचीन चेहरे सामने आ जाते हैं और उनमें से ही एक ऐसा चेहरा जिसने अयोध्या नगरी से उठकर मुंबई तक के सफ़र को पूरा किया और उसका सपना जो इंडियन आइडल बनने का था, वो ट्रॉफ़ी अपने नाम पर करने की थी। वो चाहत, वो जज्बा, वो जुनून जिसने उसे मुंबई के उस गलियारे तक पहुंचाया जहां पर वो बन गया इंडियन आइडल 13 का विनर। जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ऋषि सिंह जी। ऋषि जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका कानपुर शहर में। थैंक यू सो मच सर, इतना अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए और बहुत प्यारा इंट्रोडक्शन दिया मेरा आपने, इसके लिए धन्यवाद। ऋषि, वैसे तो बहुत सारी बातें आपकी गूगल पे और बहुत टेलीविज़न पे हमने देखी हुई है। एक बात ज़रूर जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा स्पार्क वाला दिन था, कौन सा ऐसा दिन आपके लिए लगा कि बस यही टाइम है कि अब मुझे इंडियन आइडल के लिए कूच कर जाना चाहिए? स्पार्क वाला दिन तो सर मेरे लिए यही था कि क्योंकि मैं ऐसे जगह से बिलोंग करता हूँ जिसको दुनिया तो जानती है, पर वहाँ से जो यूथ आगे बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होते हैं या बड़े सिटीज़ होते हैं, वहाँ पे लोग थोड़े कम, छोटे शहरों को थोड़ा सा कम समझते हैं, है ना। तो लेकिन वहाँ से बाहर निकल कर इतने लेवल पे पहुँचना, वो एक ऐसी बात होती है कि यार उन लोगों के मुंह पे ताला लगाना जो मतलब इस बारे में ज़्यादा बोलते हैं कि जो छोटे शहर के बच्चे होते हैं वो तक सीमित रह जाते हैं ना। वो सीमित वाली बात नहीं है, बट एक ऐसी बात है कि टैलेंट कहीं पे भी उग सकता है और कहीं से भी बढ़ सकता है। आपका नाम है ऋषि सिंह, गाने आप गाते हैं अरिजीत सिंह के। क्या कनेक्शन इसे हम माने? ये एक केवल एक संयोगवश माने या आप सच में आप अरिजीत को ज़्यादा सुनते हैं और उनके बाद ही उनके गाने को ही ज़्यादा डिलीवर करते हैं? देखिए, मैं मिला तो नहीं हूँ अभी तक, क्योंकि मैं अपनी बात भी नहीं बदल सकता, क्योंकि हमेशा मैंने यही बोला अरिजीत सिंह ही मेरे फेवरेट हैं हमेशा से। और शो जीतने के बाद काफ़ी लोग ने बोला तब तो मुलाकात हो गई होगी आपकी अब तक, तो मैंने कहा नहीं, अभी तो नहीं हुई है मुलाकात, बट जल्दी होगी, इतना मैं खुद पे बिलीव करके बोल सकता हूँ डेफिनेटली। और उनके गाने तो मैं सिर्फ इसलिए नहीं गाता क्योंकि उनके गाने फेमस होते हैं, इसलिए नहीं, क्योंकि उनको सब पसंद करते हैं और अगर एक इंसान को बहुत ज़्यादा लोग मिलकर पसंद करते हैं, उस पर कुछ ना कुछ देखते हैं, तो उससे सीखने वाली कुछ तो बात होगी यार। तो वो सीख कर आगे बढ़ना एक स्ट्रैटेजी भी हो सकती है और एक क्या कहते हैं फॉलो अप भी हो सकता है। आपके ऑडिशन राउंड से लेकर और आपके इंडियन आइडल बनने तक के सफ़र में तीनों ही जजेस, जिनका अगर हम नाम लेते हैं विशाल जी, नेहा जी और साथ साथ हिमेश रेशमिया जी, इन तीनों में सबसे ज़्यादा आपको किसने इंस्पायर किया? मैंने जो सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन ली है वो ऑब्वियसली हिमेश जी से और विशाल सर से, क्योंकि सिर्फ इसलिए नहीं बोला क्योंकि वो मेल सिंगर्स हैं या मेल कंपोजर्स हैं इंडस्ट्री के। नेहा जी भी उतनी ही अच्छी हैं, उतनी प्यारी हैं, बट उन दोनों से सीखने को मुझे ये चीज़ मिली, क्योंकि हिमेश जी को इंडस्ट्री में आए हुए लगभग 20 साल से ऊपर हो चुके हैं और उन्होंने जितने गाने इंडस्ट्री को दिए हैं और आज भी वो ऐसे यंग एंग्री मैन कहते नहीं है कि एक एकदम यंग तरीके से एक्टिव रहते हैं, और वो एक जैसे कहते हैं पुराना हिमेश रेशमिया जो होगा और वो आज वाला कहते हैं बदल जाएगा, नहीं वैसा नहीं, सेम ही रहेगा। वो उतने ही खुश मिजाज, उतने ही बच्चों को प्यार करने वाले और उतने ही बढ़ावा देने वालों में से हैं। और रही बात विशाल जी की, वो तो ऑब्वियसली सब जानते हैं कितने गाने उनके मूवीज़ में आते हैं, खुद भी गाते हैं, उनकी इतनी यूनिक वॉइस है। और विशाल जी के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता होगा, बट विशाल जी एक पहले ही एक बैंड में थे जिसका नाम पेंटाग्राम था, तो वहाँ से उनकी जर्नी की शुरुआत हुई, जो कि वो अपनी जर्नी शेयर करते थे उसके दौरान। तो बैंड से लेके, एक नॉर्मल बैंड से लेके एक बॉलीवुड इंडस्ट्री का राज करने वाले एक इतने बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर्स और सिंगर्स बन गए वो, तो ऑब्वियसली कुछ जर्नी है उनकी जिनसे सीख, जो एक इंस्पायर करती है, तो वो देखकर और समझकर बहुत अच्छा लगा। आगे चलकर ऋषि,
किस सिंगर की तरह पॉपुलर होना चाहते हैं, या उनका कोई रोल मॉडल जो उनकी तरह ही वो बनना चाहते हैं एज अ सिंगर? देखिए ये चीज़ ऐसी है कि मतलब डिपेंड्स, मतलब आप क्या फॉलो करते हो, आप क्या चीज़ें नहीं सोचते हो, क्योंकि जब हमारा माइंड ऐसा रहता है कि एक स्टेबिलिटी से बाहर निकलता है कि अब हमें कुछ नया करना है, तो क्या पता मैं आगे जाकर ये ऋषि सिंह ना रहूं जो मैं आज हूँ। क्या पता मैं कुछ नया करने की कोशिश करूं, क्या पता मैं कुछ नए गाने करने की कोशिश करूं, या उसको लोग पसंद करें ना करें मुझे नहीं पता, बट शायद मैं जितना भी करता हूँ, जो भी करूँगा वो अपने दिल से ही करूँगा, और ऑब्वियसली कोलैबोरेटिव में करूँगा, क्योंकि मैं यूपी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, हर जगह से कनेक्टेड हूँ, खासकर कानपुर में मैंने आना जाना लगा ही रहता है। तो और कानपुर के सबसे ज़्यादा कोई जितने भी लोग हैं जो म्यूज़िक सुनते हैं, जो म्यूज़िक फॉलो करते हैं टीवी पे या कहीं पे भी, उनको कुंतास तो नाम सुना ही होगा कानपुर में, डेफिनेटली आप भी कवर अप करते ही हो हमेशा। तो ये चीज़ रहती है कि यूथ को जितना आगे बढ़ा के लेके जाया जाए, और खासकर यूपी की बात तो उतना ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ की बात अलग ही है थोड़ी। ऋषि, अभी आपने गुनतास कौर का नाम लिया। गुनतास और आप दोनों ही यूपी से हैं और दोनों ने ही यूपी का नाम रोशन किया है वर्ल्ड वाइड। ज़रूर जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आप और गुनतास ने नाम कमाया है संगीत के क्षेत्र में, और बहुत सारे और भी ऐसे बच्चे हैं जो यूपी से निकल कर आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए कुछ आप अलग से कर रहे हैं, तैयारी कुछ का हो रही है आपकी? डेफिनेटली, क्योंकि ये जो फेम हम दोनों को मिला है, जितना भी प्यार यूपी से मिला है, वो सारे टैलेंटेड बच्चों तक पहुँचे, और हम उनसे जुड़कर अगर काम करेंगे शायद हमें और ही ज़्यादा मौका मिले अपने प्रदेश को आगे बढ़ते हुए देखने का। तो इस ना कि सिर्फ बड़ी इंडस्ट्री बॉलीवुड इंडस्ट्री में, या कि यानी कि पूरे यूपी में और पूरे इंडिया में हम अपना यूपी का नाम बड़ा करें और बहुत ज़्यादा ही प्रोग्रेस करें इस चीज़ को लेके। तो मैं तो यही चाहूँगा हमेशा। अगर हम ऋषि से एक ऐसा सवाल पूछते हैं कि जब उनको कोहली जी फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद उनको योगी जी ने बहुत प्रशंसा उनकी करी, उनको बधाइयाँ दी, कई सारे और बड़े सेलिब्रिटीज़ ने आपको जब आकर रणवीर कपूर जैसे महान दिग्गज कलाकार आपके पास आते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये बंदे के अंदर तो बात अलग है, कैसा जो आप फील कर रहे थे, या अभी आप क्या फील करते हैं, उस विषय पर ज़रूर बताएं। पहली बात, उनके मुंह से ये बात मेरे लिए निकल रही है थी तो वो मेरे लिए एक अलग ही बात हो गई, कि जिनको मैं खुद टीवी पे देखता था वो मुझे मेरे गाने को सुनकर ऐसे प्यारे प्यारे कमेंट्स दे रहे हैं, तो वो कमेंट्स मेरे लिए हमेशा याद रहेंगे, क्योंकि ये चीज़ मुझे ये याद दिलाता रहेगा कि मेरी जो जर्नी रही है उसमें मैं राज करता था। मेरा एक कहते हैं कि मेरा वजूद था, और मैं उसको हमेशा जीता रहा हूँ और जीता रहूँगा, और वो चीज़ मुझे हमेशा रिमाइंड कराती रहेगी। तो खैर, ये चीज़ ऐसी है कि इंस्पायर करती है मुझे, हमेशा इंस्पायर करती रहेगी और मेरे काम में हमेशा आगे बढ़ाती रह जाएगी। ऋषि जी से अगर सवाल कुछ और चटपटे कर लिया जाए, थोड़ा रैपिड फायर कर लिया जाए, तो कैसा रहेगा? डेफिनेटली कर लीजिए। तो चलिए, ऋषि से हम सवाल पहला पूछना चाहते हैं कि ऋषि अगर सिंगर नहीं होते तो क्या होते? एक्टर। एक्टर? मतलब आप फ्यूचर में, हमें लग रहा है कि आप एक्टर भी के तौर पे भी आ सकते हैं। मैं ऐसा कहता हूँ कि ना, मैं जब गाने बनाता हूँ, या एज अ पहले तो सिंगर ही, बट मैं जब गाने बनाता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि यार, मैं अपने गाने में अगर खुद ही रोल करूँ तो कैसा लगेगा, वो फील जनरेट करना जो मैं खुद सोचता हूँ। ऐसे तो बहुत सारे इंडस्ट्री में कलाकार करते हैं, बादशाह जी खुद सारे ऐसे गाने करते हैं, तो नेहा जी भी खुद बहुत सारे अपने गानों के लिए करते हैं। तो ये भी करना एक मेरे लिए नई चीज़ होगी, तो मैं सोचता हूँ इसको ट्राई करूँ। ओके, आपका फेवरेट एक्टर जिसके लिए आप प्लेबैक करना चाहते हैं? रणबीर कपूर और श्योर। ओके, आने वाले टाइम में किस म्यूजिक कंपोजर के साथ सबसे पहला काम करना चाहते हैं? प्रीतम दा के साथ मैं काम करना चाहता हूँ, क्योंकि इसलिए नहीं, सिर्फ अरिजीत सिंह भी उनके साथ काम करते हैं एंड उनके साथ गाने आते हैं, लेकिन प्रीतम दा मेरे बहुत फेवरेट हैं, उनके गाने, उनके कॉम्पोजिशंस बहुत फेवरेट हैं। तो प्रीतम दा, एंड सेकंड वन इफ पॉसिबल अगर मुझे मौका मिला तो डेफिनेटली ए आर रहमान। सो या रहमान जी की आपने बात करी है, उनका एक गाना भी आपने उनके सामने ही गाया था। तो बहुत ज़बरदस्त तरीका, बहुत ज़बरदस्त गाना वो हमें फील भी हुआ, बहुत अच्छा लगा। रैपिड फायर की तरफ और बढ़ते हैं, और आपसे थोड़ा अब वन वर्ड्स में ही हम इसका आंसर करेंगे, फटाफट करेंगे, ठीक है? अयोध्या या कानपुर? अयोध्या। मुंबई या यूपी? यूपी। सच या झूठ? सच। इंटरनेशनल लेवल पे सिंगिंग या अपने देश के लिए? ये थोड़ा सा फंस गया मामला, बट
इंटरनेशनल लेवल पे अपने देश के लिए सिंगिंग। चलिए, ज़्यादातर स्टेज या फिर प्लेबैक सिंगिंग? स्टेज ज़्यादातर। ओके, एक्टर या सिंगर? सिंगर। तो ज़बरदस्त आंसर्स हमें दे रहे हैं। ऋषि, अब ज़रूर पूछना चाहेंगे, बहुत सारे युवा हमारे इस चैनल को देखते हैं और सिंगिंग के क्षेत्र में भी वो बढ़ना चाहते हैं। उनके लिए कोई मैसेज, उनके लिए कोई आपको ऐसा तरीका कि वो इंडियन आइडल की तरफ बढ़े, या और भी कई सारे रियलिटी शोज़ आते हैं उनकी तरफ बढ़ सकते हैं? इस इज़ नॉट अ प्लेटफॉर्म कि आप उसको फॉलो करके चलो, बट अगर आप जेन्युइनली सिंगिंग पसंद करते हो तो सिंगिंग का एक ही रूल है, दैट इज़ बिलीव इन योर सेल्फ। और बिलीव जब तक खुद पे होगा तो डेफिनेटली वो प्लेटफॉर्म भी चाहेगा कि आपको लेकर आगे बढ़ा जाए। और जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, यूथ में बहुत ही ज़्यादा मतलब कहते हैं सिंसियरिटी है इस चीज़ को लेके कि हम इस क्षेत्र में कुछ आगे बढ़ें, इस क्षेत्र में कुछ करके दिखाएं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को मिला हूँ, इतने लोगों से मिलजुल के उनको देखकर ऐसा लगता है कि कितना जुनून, कितनी आग भरी है यार लोगों में, कि वो इतना कुछ करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली, और मेरे तरफ से कुछ हो सके तो मैं डेफिनेटली करूँगा। बस आने वाले टाइम में कोई बड़ा प्रोजेक्ट एज अ प्लेबैक सिंगर कर रहे हो, या आपको लगता है कि फिल्म के अंदर कुछ और आपका चीज़ें जारी हो, उसके लिए? मैं तो मतलब ये, क्योंकि सिर्फ मेरी इच्छा नहीं, मेरे घर वालों की भी इच्छा है, क्योंकि वो हमेशा से पहले चाहते थे कि यार तुम टीवी पे दिख जाओ। वो हो गया, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि जब इतना मुकाम बना ली तो बस अगर एक भी गाना तुम्हारा बॉलीवुड में आ जाता है, किसी मूवी में आ जाता है, तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी, मेरी फैमिली के लिए। तो मेरे से ज़्यादा मेरे फैमिली के लिए तो मैं ज़रूर करूँगा। तो किसी से कोई विशेष बात चल रही है इसके लिए आपकी? इसलिए बहुत सारे इंडस्ट्री के बहुत सारे, मैं अभी रिवील नहीं कर सकता, बट बहुत सारे लोगों से बात चल रही है, और आने वाले टाइम पे ये ज़रूर दिखेगी लोगों को। और मैं ये डेफिनेटली कहूँगा, जब आएगी तो मैं ये उम्मीद करूँगा कि लोग थिएटर में ये ज़्यादा देखने जाएगी, जो अपनी अयोध्या का लड़का है उसने गाना जो गाया है उसको सुनने तो ज़रूर जाएंगे थिएटर पे। ऑलराइट, तो चलते चलते हमारे दर्शकों के लिए आपका जो भी फेवरेट गाना हो, आप लगता हो कि ये गाना ही हमारे दर्शकों के लिए सबसे ज़्यादा फिटेस्ट होगी, वो प्लीज़ ज़रूर सुना दें। ओके, तो मैं कुछ सोच रहा हूँ अलग से सुना दूँ। कौन सा गाना सुना दूँ मैं? मैं बारिश की बोली समझता नहीं था, हवाओं से मैं यूं उलझता नहीं था, है सीने में दिल भी कहाँ थी मुझे ये खबर। कहीं पे हो रातें, कहीं पे सवेरे, आवारगी रही साथ मेरे, ठहर जा ये कहती है मेरी नजर। क्या हाल हो गया है ये मेरा, आंखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह, ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह। हाँ हो कैसे हुआ, कैसे हुआ तू इतना ज़रूरी, कैसे हुआ। थैंक यू। क्या बात है! हमारे दर्शक जितने भी हमें इस समय देख रहे हैं, ऋषि की मंत्रमुग्ध कर देने वाली आवाज़ जो न सिर्फ आज हमें इंस्पायर कर रही है, आप सबको इंस्पायर कर रही है, बल्कि बहुत सारे जो दर्शक हैं उनको हमेशा मंत्रमुग्ध करती भी रहेगी। एक चलते चलते और गाने के लिए मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि वो गाना मुझे लगता है कि उस गाने ने ऋषि को ऋषि बना दिया है, और वो केसरिया वाला जो गाना है वो ज़रूर हम चाहेंगे कि वो रंग और केसरिया जो अंदाज़ है, वो मिठास जो है, वो घोल दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। ओके, चलिए। तो केसरिया गाना बहुत ज़्यादा ही मेरा फेवरेट है, जो कि मैं हर जगह गाता हूँ तो और ये मैं आप सबके लिए भी सुनाना चाहूँगा। रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियाँ,
काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियाँ, केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर मनाऊं। थैंक यू। क्या बात है, बहुत ही शानदार। और हमारे जितने भी दर्शक आज हमें देख पा रहे हैं, मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऋषि के गानों को हमेशा पसंद कीजिए। जब वो प्लेबैक सिंगर के तौर पे आएँ तो आप ज़रूर उनकी इच्छा को पूरा करेंगे, थिएटर में जाके उनकी फिल्म देखेंगे। और हमारी भी खूब सारी बधाइयाँ हैं। हम यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में ऋषि एक प्लेबैक सिंगर के तौर पे तो आगे बढ़े ही बढ़े, देश का नाम रोशन करे और वर्ल्ड वाइड अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, अपने प्रदेश का नाम, अयोध्या नगरी का नाम ऊंचा कर कर आए। इस उम्मीद के साथ कि संगीत सिर्फ आवाज़ के ज़रिए निकल के आपके कानों से होते हुए आपके दिलों तक पहुँचे और हमेशा संगीत लोगों को जोड़े, हमेशा आप सब में खुशियाँ बांटे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि कानपुर वासियों का जितना प्यार आपके शहर की इतनी अच्छी सिंगर है, जो कि मैंने बहुत उसके बारे में सुना है, गुनतास, और उसके ज़्यादातर शोज़ भी होते हैं यहाँ पे, और बहुत पहले से सुन रहा हूँ मैं, तो आज से नहीं सुन रहा हूँ, बहुत पहले से सुन रहा हूँ। तो जितना सपोर्ट आप उन सबको करते हो, वैसे आने वाले सारे सिंगर्स को करना। और हमारे यूथ से ही हमारा देश आगे बढ़ेगा, और हमारे यूथ में जितना टैलेंट होगा वो टैलेंट उतना ही फैलेगा। तो और वो टैलेंट खासकर अगर यूपी से हो, और यूपी हो या कानपुर हो या लखनऊ हो या अयोध्या हो, सब जुड़े हैं, सब एक हैं, सब एक ही कैटेगरी के हैं, और उतना ही नाम कमाएं। जग में धूम मचा दी वो है ऋषि सिंह, ऋषि लव स्टोरियाँ, केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिल बीते सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर मनाऊं, केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिल बीते सारा तेरी फिक्र में।